बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। करम है मालिक का। जी तो बच्चों, क्या कर रहे थे हम कल? क्या कर रहे थे हम कल? कौन सा सवाल कर रहे थे? एक्सरसाइज हमारी थी 2.2। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवाया था। फर्स्ट पार्ट करवाया था उसका। और मैंने आपसे कहा था कि बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपने घर पे करने हैं। तो कर लिए आप लोगों ने या नहीं किए? तीनों पार्ट करने के लिए दिए थे मैंने। उसके बाद फिर क्वेश्चन 9 मैंने करवाया था। ये दो बातें हमारी कल हुई थी, लेकिन क्वेश्चन 8 के बाकी के पार्ट जो थे वो आपको करने थे। सबने कर लिए तीनों पार्ट? अच्छा। पार्ट 3 का आंसर क्या आ रहा है आपका रुहेल? जी बेटा, सबका चेंज आ रहा है क्या? अच्छा, क्या आ रहा है मुझे ये तो बताओ, ताकि फिर मैं उसको देखूं। है क्या आंसर? 2, -1। सेंट्रोइड का आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 के सेंट्रोइड का आंसर ये कह रहे हैं। 2, -1 आप लोगों का आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/3 आ रहा है बुक के अंदर। सबका अलग आ रहा है। ओके बेटा, मैं माइक खोलता हूँ आपका। रुहेल, अब बताएं रुहेल, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, बताइए। सर ये इसका आंसर 2, -1 है और ए का 3√17/2 है। ठीक है। और बीबी का √954/2 है। और सीसी का 3/65/2। ये बुक से चेंज है सर। ठीक है, ठीक है, ये आंसर आपके आए हैं। दैट मीन्स ये तो काफ़ी चेंज आ रहा है। ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं इस मैटर को जी देखता हूँ। एक मेरे पास कमेंट आया है अभी अब्दुल राफे का, और वो कह रहे हैं कि मेरा बुक वाला आंसर आ रहा है। क्या राफे आपके सारे आंसर बुक वाले आ रहे हैं? अच्छा, एक बेटा इसके अंदर मिस्टेक है, मैं बता दूं। आप लोगों ने जो तीसरा इसके अंदर कोऑर्डिनेट लिखा है, वो बुक में क्या मौजूद है? 10, -2। सब जरा यस कीजिएगा अगर ऐसा ही है तो। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 जिसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं, मेजोरिटी का आंसर गलत आ रहा है। उसमें तीसरा कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 10, -2। बेटा ये 10, -2 नहीं है, ये गलत है। 10, +2 होगा, वरना आपका आंसर गलत आता रहेगा। जिनके पास नया एडिशन होगा ना बुक का, उनके पास जो है ये सही होगा। ठीक है। पुरानी बुक में ये गलत है। 10, 2 है, इसको सही कर लें। -2 नहीं है, +2 है। +2 रख के करेंगे, आपका आंसर इंशाल्लाह सही आ जाएगा। ठीक है बेटा, हो गया मसला हल। अब इसको कर लीजिएगा आप दोबारा +2 रख के। बस ये यहाँ क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक थी, ये मैंने अभी देखा है यहाँ पर।
सही है ना? हाँ, देखिए जिनका आंसर सही आ रहा है उनकी बुक में 10 कॉमा +2 था, तो बस ये बुक की मिस्टेक थी, आपकी मिस्टेक नहीं थी ये। ठीक है, चलें जी, ये मसला हुआ हल। अब चलते हैं ज़रा हम आगे कुछ नई बात करते हैं। करें भाई नई बात? लेक्चर 9 है आज हमारा। अच्छा जी, क्या पढ़ना है आज हमें? हाँ, कल मैंने आपको सेंट्रोइड पढ़ा दिया है ना, सेंट्रोइड आप लोग पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर पढ़ाऊंगा आज मैं आपको। तो इन सेंटर के हवाले से ज़रा मुझे बताने की कोशिश करें, कोई आप में से जानता है व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर क्या होता है? व्हाट इज इन सेंटर? कभी वर्ड सुना है? सबने सुना होगा। अरे नहीं वली, क्या हो गया बेटा? इन सर्कल का सेंटर, तो इन सर्कल क्या होता है बेटा? इन सेंटर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है? बिल्कुल, ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल हो, ये ट्रायंगल है आपका बेटा, और ट्रायंगल के अंदर सर्कल मौजूद है, अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल मौजूद है और वो सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड्स को अंदर से टच कर रहा है, वहां से पास हो रहा है, तो बेटा ऐसा जो आपके पास ट्रायंगल होगा, वो ऐसा जो सर्कल होगा आपके पास वो कहलाएगा इन सर्कल, और उसका जो सेंटर होगा वो इन सेंटर कहलाएगा। याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर, याद आ गया होगा सबको? ठीक है, अब ये जो इन सेंटर है बेटा, इसको डिनोट करते हैं आई एक्स कॉमा वाई से। ठीक है, हमने इन रेडियस निकाला था फर्स्ट ईयर में, इन सेंटर नहीं निकाला था। क्या निकाला था? इन रेडियस निकाला था हमने। ठीक है, आइए इसको मैं थोड़ी सी मार्किंग कर देता हूं ताकि फिर इसका फॉर्मूला बताने में आसानी हो। बेटा ये ए x1 कॉमा y1 होगा, पहला वर्टेक्स। दूसरा वर्टेक्स बी x2 कॉमा y2 होगा, और तीसरा वर्टेक्स सी x3 कॉमा y3 होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए के सामने वाली साइड क्या होगी? ए होगी। बी के सामने वाली स्मॉल बी होगी, और सी के सामने वाली स्मॉल सी होगी। ये हम करते आ रहे हैं काफी अरसे से। अच्छा जी, अब इन सेंटर जो है, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएं, उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास, नोट कर लेंगे आप लोग। इन सेंटर आई कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, ये बराबर होता है किसके? इस तरह लिखते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा इसी तरह से ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये आपके पास इन सेंटर का फॉर्मूला है, आप लोगों ने ये याद रखना है। आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 आप सब जानते हैं। उम्मीद है ए बी सी का मतलब भी समझ में आ रहा होगा। बेटा ए जो है वो लेंथ है इस साइड की, बी सी साइड की लेंथ है ए, और सी ए साइड जो है उसकी लेंथ है बी, और बेटा ए बी साइड जो है उसकी लेंथ है सी। समझ आ गई बात? तो अगर हमें ए लेंथ निकालनी है, मैं आपसे कहता हूं ए की वैल्यू बताएं, तो आप किस तरह फाइंड आउट करोगे उसको? बताओ, कैसे निकाल सकते हो उसको? अगर ए निकालने को कह दूं तो क्या तरीका अपनाओगे उसके लिए? हाँ जी,
अच्छा, कहा जा रहा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। बेटा बताता चलूं, स्मॉल ए मिड पॉइंट नहीं है, स्मॉल ए इज द लेंथ ऑफ द साइड बी सी। यस, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आपके पास ए लेंथ आ जाएगी, बी सी का नाम ए है, ठीक है। बी से सी तक का डिस्टेंस अगर आ जाए तो वो इस साइड ए के बराबर होगा। ए इज द लेंथ ऑफ साइड बी सी, बी इज द लेंथ ऑफ साइड ए सी एंड सी इज द लेंथ ऑफ साइड ए बी। तो अगर हमें सी निकालना हो बेटा, तो सी निकालने के लिए हम ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमें ए निकालना हो तो हम बी से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसी तरह हम स्मॉल बी के लिए करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गई सबकी, जो सब कह रहे थे कि मिड पॉइंट लगेगा और ये और वो। ठीक है भाई, अब इसका सवाल कर लेते हैं हम। ठीक है, और इसका सवाल हम करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, वो हम स्टार्ट करते हैं इन सेंटर का क्वेश्चन। तो फिर आपको इंशाल्लाह बात मजीद समझ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं फाइंड द coordinates of the incenter of the triangle whose angular points are respectively। ठीक है, क्या क्या है आपके पास? पार्ट 1 आपके पास है 2,8, 8,2 एंड 9,9। सही है। सॉल्यूशन जनाब, ये एंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एंगुलर पॉइंट्स? एंगुलर पॉइंट्स किसे कहते हैं? जी बिल्कुल, वर्टिसेस को कहा जाता है, क्योंकि वर्टिसेस पर एंगल बन रहा होता है। तो आइए पहले डायग्राम बना लेते हैं एक ट्राइंगल की। ठीक है, जिस तरह हम कल बना रहे थे। तो ये बनाई हमने डायग्राम ट्राइंगल की। ठीक है, और चाहें तो अपनी पसंद का कलर कर लें। ठीक है, ब्लू कलर कर लिया हमने इसमें। अब इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर देते हैं। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे ए बी सी, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। ए आपके पास क्या होगा? पहला जो वर्टेक्स है, और वो है हमारे पास 2,8, और दूसरा हमारे पास 8,2, और तीसरा वर्टेक्स हमारे पास 9,9। सही है, ये 3 वर्टिसेस हमारे पास हो गए, यानी एंगुलर पॉइंट्स। अब वो कह रहे हैं ये आपको 3 एंगुलर पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर, इन सेंटर निकालना है। और आपने इन सेंटर का फॉर्मूला देख लिया है। इन सेंटर का फॉर्मूला कैसा है? इन सेंटर के फॉर्मूले के लिए आपको x1 x2 x3 चाहिए, y1 y2 y3 चाहिए। बेटा वो यहां से मिल जाएगा आपको। ये देखो मैं दिखा देता हूं, ये आपके पास x1 y1 होगा, ये आपके पास x2 y2 होगा, और ये आपके पास x3 y3 होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा ना? x1 x2 x3 y1 y2 y3 आपको पता है। आपको क्या नहीं पता? ए बी सी, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, और सी के सामने वाली साइड सी। आपको ये डिस्टेंस नहीं दिया जा रहा। ठीक है, अगर आपको ये लेंथ ऑफ साइड पता हो ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यानी कि बी सी की लेंथ, ए सी की लेंथ और ए बी की लेंथ, तो आप आराम से
क्या निकाल सकते हैं, इन सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्या चीज निकालनी पड़ेगी, हमें डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे, लेंथ ऑफ साइड निकालनी पड़ेगी, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना कुछ इस तरीके से। लेट लेट ए 2,8, बी 8,2 and C 9,9 be the vertices of a triangle whose in center is required। ठीक है, जिसका इन सेंटर रिक्वायर्ड है। बेटा एक चीज अभी हमने नहीं बनाई इसके अंदर, इन सेंटर का जिक्र हो रहा है और ट्रायंगल के अंदर हमने सर्कल नहीं बनाया है, तो हम सर्कल भी बना देते हैं इसके अंदर। ये लीजिए, ये हमने बना दिया इसके अंदर सर्कल। वो सर्कल बने या सर्कल सा बने, गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, सही है भाई, पसंद तो नहीं आया होगा आपको, हाथ हिल गया मेरा। अरे वाह भाई, तशक्कुर, बेइंतहा तशक्कुर। हाँ, गुजारे लाई के कर लें यार, गुजारा कर लें, क्या कर सकते हैं। बस आपके पास है भाई स्केल पेंसिल पूरा ज्योमेट्री बॉक्स, हमारे पास तो पेन और टच पैड है, हम उस पर गुजारा कर रहे हैं। सही है। हाँ डमी फिगर है डमी फिगर है तो उसका एक काम करते हैं ना, डमी फिगर है तो खराब कर दें सही से उसको, है। डमी फिगर है तो ज़्यादा भी डमी नहीं होनी चाहिए, कोशिश करेंगे कि परफेक्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलें, ये आपके पास चलें, ठीक है, बस सही है, समझ गए ना आप। अच्छा जी, हाँ ऑटो शेप से ले लूँगा आइंदा से, बस अभी ऐसी बना दिया। ठीक है, ताकि ये है कि एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि इसको किस तरह ड्रॉ करना है। तो पहले सर्कल भी बना सकते हैं और ट्रायंगल भी बना सकते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो गुजारा कीजिए। और ये जो है आपके पास अब एक इन सेंटर हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इन सेंटर, और इन सेंटर को डिनोट करते हैं किससे, आई से। ठीक है, अब मेरा सर्कल अभी कोई देखेगा तो बहुत पसंद आएगा उसको मेरा सर्कल। ठीक है, तो इन सेंटर हमारे पास है आई एक्स कॉमा वाई, और इसको हम निकालेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूला आप सबने देख लिया है, क्या क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए। क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें, ए बी सी रिक्वायर्ड है, और x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो हम सबसे पहले निकालते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है बच्चों, चलो क्या लिखें पहले, क्या हेडिंग आएगी, फॉर द लेंथ ऑफ साइड ए बी, दैट इज, क्या है ए बी साइड की लेंथ क्या है, किसके बराबर है, स्मॉल सी के बराबर। तो आगे क्या लिख देंगे, दैट इज स्मॉल सी। सही है। अब बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करेंगे जनाब, बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला यूज करेंगे तो बेटा आप देखो ए से बी तक का डिस्टेंस है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से बी तक, और क्योंकि वो सी के बराबर है तो खाली सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2
माइनस वाई वन का स्क्वायर। हियर यहाँ पर हम बता देंगे x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है, y2 कितना है। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे। a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 8, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे 2 और 8। अच्छा, इसी तरह हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे, तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे क्या है b के कोऑर्डिनेट्स 8 और 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 8 2। ठीक है, c इक्वल टू अंडर रूट x2 हमारे पास कितना है 8 माइनस x1 कितना है 2, ये हो गया स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 8, ये हो गया स्क्वायर। c इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस 2 क्या हो गया 6, 6 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 8 क्या हो गया माइनस 6 का स्क्वायर। c इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, प्लस यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो c कितना आया अंडर रूट 72। अंडर रूट 72 रूट निकल सकता है इसका, नहीं निकल सकता। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं c इक्वल टू अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई 2, लिख सकते हैं ना। सही है, अब 36 जो है इसका रूट निकल सकता है, 6 वो बाहर आ गया और अंदर बचा आपके पास रूट 2 यूनिट्स, क्योंकि ये लेंथ है, ये आपके पास c की लेंथ आ गई। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? अब इसी तरह से मुझे आप जरा जल्दी से a और b निकाल कर दे दें। निकाल लेंगे? स्मॉल ए और स्मॉल बी निकाल कर बताएं कितना आ रहा है, फिर हम आगे करते हैं। स्मॉल ए और स्मॉल बी बताएं क्या है। भाई कर लेंगे ना, किसी को मसला तो नहीं है। अच्छा, पेज टर्न कर देते हैं, ये लीजिए। जैसे ही सॉल्व कर लें आंसर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ओके जी, बी निकाल लिया है बनी ने, बाकी लोग भी करें। जी बेटा बोले, क्या कह रहे हैं? साध, सुपियाल साध। अच्छा जी, बी का आंसर और ए का आंसर सेम आ रहा है ना? दोनों रूट 50 आ रहे हैं और रूट 50 को आप चेंज कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 5√2, 5√2। ऐसा ही है सबके साथ, ऐसा ही हो रहा है।
5√2। ठीक है बच्चों, कर लो, जिसका नहीं हुआ कर लो जल्दी, अभी हाथ के हाथ हो जाएगा। अच्छा है। सी निकाला था 6√2 और ए 5√2 यूनिट्स, बी 5√2 यूनिट। जी बेटा मैं लगाता हूँ दूसरा पेज, ये लीजिए, देख लीजिए आराम से, तसल्ली से, कोई मसला नहीं है। जिनका नहीं हुआ कंप्लीट वो कर लें ज़रा जल्दी से इसको, ए और बी को, ताकि फिर हम आगे करें। जी बी और ए इक्वल आ रहा है। ओके ओके, रिकनेक्ट कर लें आप। कर लिया, सबने कर लिया, मुझे सबका जवाब चाहिए। ठीक है, ले लें आप 2-3 मिनट ले लें, बट इसको अभी कर लें हाथ के हाथ, ताकि एक टेम्पो बन जाए आपका। नहीं, बाकी सबको भी देखते हुए चलना है ना मुझे असल में। हाँ चलें, सी निकाला था मैंने, ए और बी आपने निकाला, और अब इसके बाद बारी है इन सेंटर की, तो हेडिंग आएगी फॉर इन सेंटर, फॉर इन सेंटर, ठीक है। और हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, या इन सेंटर इज गिवन बाय, जो आप चाहें, जो आपको बेहतर लगे। इन सेंटर का फॉर्मूला आई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों। अच्छा, दिखा देते हैं प्रीवियस पेज, जिस इसको देखना है, मैं लास्ट टाइम इसको पीछे कर रहा हूँ, देख लें भाई, रिक्वेस्ट आ रही है बहुत। सही है, 2 मिनट के लिए मैंने प्रीवियस पेज लगा दिया है, देख लो जो देखना है। ठीक है, हटा दिया जाए। अच्छा ओके बेटा, अब स्टार्ट करते हैं हम इसको पुट करना यहाँ पर, और बेटर है कि ये आप भी टैली करते रहें साथ साथ वैल्यूज। आई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, बेटा यहाँ पर ए क्या है हमारे पास, 5√2,
5√2 और x1 क्या है? व्हाट इज x1? x1 इज 2, x1 इज 2, x1 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस b क्या है? 5√2, x2 की जगह क्या आ जाएगा? 8, x2 की जगह 8 प्लस c क्या है आपके पास? 6√2 मैंने निकाला था, 6√2 और x3 क्या है आपके पास? x3 क्या होगा? x3 आपके पास 9, ठीक है 9, तो यहाँ पर लिख दिया हमने इसके साथ 9, ठीक है अपॉन ये x वाला हमारा कंप्लीट होने वाला है। a प्लस बी प्लस सी का मतलब 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। बेटा इसमें किसी को मसला? सिर्फ अभी हमने x वाले पुट किए हैं एप्सीसा की जगह, कोई प्रॉब्लम? वहाब रियाज, ए बी डिस्टेंस निकालने के बाद बेटा बी सी का डिस्टेंस निकालना है और सी ए का डिस्टेंस निकालना है, तो आपके पास ए और बी आ जाएंगे। अच्छा अब हमें पुट करना है यहाँ पर ay1 by2 cy3। ए की जगह क्या आएगा? वही 5√2 और y1 की जगह क्या आएगा? y1 पीछे से देखना पड़ेगा, y1 हमारे पास 8 है तो y1 की जगह 8 लिख दिया प्लस b क्या है हमारे पास? वही 5√2, यहाँ पे आ गया 5√2 और y2 क्या है हमारे पास? y2 हमारे पास 2 है बेटा, तो y2 की जगह यहाँ पर हमने लिख दिया 2 प्लस c क्या है हमारे पास? 6√2, तो यहाँ आया 6√2 और y3 हमारे पास क्या है? 9। थैंक यू एहसान। अपॉन a प्लस बी प्लस सी यानी 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2, ठीक है। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा सिंप्लीफाई अगर आप यहाँ पर देख सकें, आपको मुनासिब लगे तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह है, तो ये साथ साथ कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू पहली वैल्यू क्या होगी? 5√2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 10√2, 10√2, ठीक है प्लस फिर ये हो जाएगा 5 8 ज़ा 40 और ये 40√2, फिर ये हो जाएगा 9 6 ज़ा 54, 54√2 अपॉन कितना हो जाएगा नीचे? 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16√2 हो जाएगा, होगा ना भाई? भाई 5√2, 5√2 और 6√2 मिलकर कितने हो जाएंगे? 16√2, 16√2, यहाँ आ गया 16√2 कॉमा जनाब यहाँ पे क्या होगा? 5 8 ज़ा 40 होगा और 40√2 प्लस यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 10√2 प्लस 6 9 ज़ा 54, 54√2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा? 5 5 10 10 और 6 16, वही हो जाएगा 16√2। अब क्या करेंगे जनाब? अब क्या करेंगे जी? एडिशन हो रहा है सिंपल, ऊपर एडिशन कर देंगे 10 40 और 54, कितना हो जाएगा? 104, 104√2 अपॉन 16√2 कॉमा ये 40 और 10 कितना हो गया? 50, 50 और 54 ये भी 104 हो गया, 104√2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 16√2, ठीक है कैंसिलेशन होगी बेटा, √2 से √2, √2 से √2 कैंसिल, और बताएं 104 और 16 कटेगा आपस में? कटेगा, लाजमी कटेगा ये 104 और 16। कौन से? 4 के टेबल से? 4 के टेबल से कटेगा, 8 से भी कटेगा ये, 8 2 ज़ा 16 और 8 13 ज़ा, 8 2 ज़ा 8 13 ज़ा, तो कितना आ गया हमारे पास? इन सेंटर आई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 13/2, 13/2 सेम आए दोनों इत्तेफाक से, 13/2 कॉमा
13/2, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। सही है, देख लीजिए बेटा, आप इसको तसल्ली से देख लें जरा, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, अगर किसी को कोई इशू है तो वो अभी पूछ ले। जी बेटा, क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया क्योंकि हमें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ही निकालने थे इसमें। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है बेटा सामने, फॉर्मूला याद करना है आपको, ड्राइव थोड़ी करवाया है मैंने, बस इसमें ये बताया था मैंने कि x1 x2 x3 और y1 y2 y3 जो है वो कोऑर्डिनेट्स होंगे तीनों वर्टिसेस के, और a b c जो है वो लेंथ है बेटा साइड्स की, ठीक है, जिसको आप डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को कैपिटल x और कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। और कुछ? हाँ मैं लिखवा रहा हूँ, वर्डिंग लिखवा रहा हूँ नीचे, इसके नीचे आप ये लिख सकते हैं, बस की वर्डिंग सिंपल सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर आर, और फिर ये कोऑर्डिनेट्स लिखने आ गए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर आर। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर आर, और जो आपका आंसर आया है वो यहाँ पर लिख देंगे 13/2, 13/2, बस ये सिंपल सी वर्डिंग है। सवाल जो होता है ना, बस उसी से वर्डिंग ली जाती है, उन्होंने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे तो हमने भी यही किया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर। ठीक है बेटा, अच्छा अब इसका जो पार्ट 2 है वो आप कर लेंगे घर पे, आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2। सही है, कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलें अब मैं आपको एक और सवाल करवाता हूँ। हमने दो बड़े कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, सेंट्रॉइड और इन सेंटर, सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। आइए अब हम इसका एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करवाया तो नहीं है? ये रेक्टेंगल वाला है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ओके बेटा, फिर लिखते हैं इसको हम। इलेवन में है शो दैट द 4 पॉइंट्स बेटा बस अभी सवाल लिखने दें, वली मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, अभी गाइड कर देता हूँ मैं हर हवाले से कि कैसे सवाल आएगा तो क्या करना है, किस मेथड से आएगा तो क्या करना है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, वेट कीजिए थोड़ा सा। 0, -1, 4, -3,
8,5 and 4,7. 4,7 are the angular points of a rectangle. Of a rectangle. ये रेक्टेंगल के एंगुलर पॉइंट्स हैं बेटा। उन्होंने चार जो है आपको एंगुलर पॉइंट्स दे दिए हैं या चार वर्टिसेस दे दिए हैं, ठीक है। और किसका जिक्र किया है आपके सामने? रेक्टेंगल का जिक्र किया है ना। आइए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। चलें, रेक्टेंगल आपके पास हो गया। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है सबसे पहले तो ये बताएं। सब जानते हैं कि इसकी टू अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो मेंशन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। 1 2 3 4 चार कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम। एंगुलर पॉइंट्स बेटा वर्टिसेस को कहते हैं, वर्टिसेस को कहते हैं एंगुलर पॉइंट, ठीक है। ए 0,-1 और बी आपके पास 4,-3, सी है आपके पास 8,5 और डी है आपके पास 4,7, ठीक है। मैं राइट साइड से इसलिए लेता हूं बेटा क्योंकि स्टैंडर्ड रूल है कि एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही होगा कि हम यहाँ से शुरू करेंगे सीधे हाथ से ए बी सी डी, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे फिर, इसलिए यहाँ से लेता हूँ मैं, ठीक है। आप इसको भी ए ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन चलना आपने ऐसे, सही है ना, ये तरीका होता है। चलें, अच्छा तो ये बेटा ये आपके पास एंगुलर पॉइंट्स हो गए। अब क्या बोलना है आपसे? प्रूफ कर दो, शो कर दो, शो दैट द 4 पॉइंट्स आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगल। आपने शो करना है कि ये जो चार एंगुलर पॉइंट्स हैं ये रेक्टेंगल के एंगुलर पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी एक तरह से आपने प्रूफ करना है कि जो गिवन फिगर है वो आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अगर ये सवाल 2.1 में आता तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते थे, 2.2 में है तो इसको दूसरे मेथड से करेंगे। मैं आपको बता दूं, अब एग्जाम में जो है ना ये थोड़ी लिखा हुआ था कि 2.1 का सवाल है या 2.2 का सवाल है। एग्जाम में तो सवाल आता है और वो अपनी मर्जी से कोई मेथड बोल देते हैं आपको कि इस मेथड से करें। तो अगर वो कहते हैं कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दिस, तो आप फिर ये करेंगे कि ए बी की लेंथ निकालेंगे, सी डी की लेंथ निकालेंगे, BC की लेंथ निकालेंगे और AD की लेंथ निकालेंगे। चारों लेंथ निकालेंगे आप इसकी साइड की। उसमें से आप देखिएगा दो पेयर सेम आ रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर AB और CD सेम आ रहे होंगे और BC और AD सेम आ रहे होंगे, तो आप बोल देंगे भाई प्रूव हो गया, हमारे पास ये फिगर रेक्टेंगल है, ठीक है। क्लियर ये बात? अगर वो डिस्टेंस फॉर्मूले से कहते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये सवाल इस एक्सरसाइज में दिया है तो इसको इस एक्सरसाइज के अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए हैं उससे करवाऊंगा। और मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का भी बता दिया, अगर उस मेथड से आता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। कल को कोई ये ना कहे कि भाई हमें तो करवाया नहीं था या बताया नहीं था, तो आप उससे भी करके देख लीजिएगा। अभी मैं आपको करवा रहा हूँ इसको मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से। ज़रा याद रखिएगा बेटा कि जो आपके पास रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल के अंदर अगर मैं डायगोनल बनाऊं, डायगोनल समझते हैं ना, ऐसी लाइन जो आपके पास एक वर्टेक्स से निकले और दूसरे वर्टेक्स से जा टकराए, ठीक है। एक वर्टेक्स से निकली और दूसरे वर्टेक्स तक गई। इसी तरह एक डायगोनल यहां से बन सकता है। ये डायगोनल होते हैं आपके पास, ठीक है। एक डायगोनल वो है जो ए से निकल के सी पे जा रहा है और एक डायगोनल वो है जो बी से निकल के डी पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। बेटा रेक्टेंगल में होता ये है कि जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। वो दोनों डायगोनल्स का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब यहां से हमें एक क्लू मिल गया। हम क्या करेंगे, हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे,
क्योंकि ये मिड पॉइंट से करते हैं ना, मैंने कहा मिड पॉइंट इनके सेम होते हैं। तो ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे और बी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे, दोनों कैसे आने चाहिए? सेम आने चाहिए। अगर ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट सेम आ गए तो हम कहेंगे हाँ ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और पूरी होनी चाहिए। बेटा ये जो रेक्टेंगल होता है ना, अगर आप इसमें एक डायगोनल की बात करें, मैं एक डायगोनल अगर बनाता हूं तो इस एक डायगोनल की मदद से मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है इसके अंदर। देखो ए सी डी को देखो, ए सी डी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल शो कर रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो हमने क्या करना होगा, एक काम और करना होगा। अगर हम इस मेथड से कर रहे हैं ना, मिड पॉइंट वाले मेथड से, तो एक चीज और चेक करनी होगी, हमने इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये पता चलेगा कि हाँ राइट एंगल ट्राइंगल इसके अंदर मिल रहा है। अगर ये चीज भी प्रूव हो गई तो फिर कंफर्म हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये जो एंगुलर पॉइंट्स है ये रेक्टेंगल के एंगुलर पॉइंट्स हैं। यानी रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो डायगोनल के मिड पॉइंट चेक करने होंगे कि सेम है क्या नहीं। दूसरा आपने चेक करना होगा पाइथागोरस थ्योरम के जरिए कि उसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है। बताओ बातें समझ में आई दोनों, ये कि करना क्या है बेसिकली हमें। अच्छा राइट एंगल वाली नहीं आई। बेटा ये जो डायगोनल है इसका काम क्या होता है? इस डायगोनल का काम ये होता है कि ये रेक्टेंगल को हाफ कर देगा, रेक्टेंगल को दो हिस्सों में बांट देगा। और जब ये डायगोनल हम बनाते हैं तो डायगोनल की वजह से हमें दो ट्राइंगल मिलते हैं। आप देख लें यहाँ पर कि हम यहाँ पर इस रेक्टेंगल के बीच में ये डायगोनल बना रहे हैं, तो ये डायगोनल क्या कर रहा है, इसके दो टुकड़े कर रहा है, और दो टुकड़े ऐसे कर रहा है कि दो ट्राइंगल मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पहले तो ये बताएं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल मिल रहे हैं दो आपके पास। चले आप सुने अगली बात। कंफ्यूजन सारी ये है आपके जहनों में कि सर पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे। अच्छा जी बेटा मुझे बताओ कि हमने एक सवाल किया था कि जिसमें हमने प्रूफ किया था कि सर जी गिवन ट्राइंगल इज द राइट एंगल ट्राइंगल। वो कैसे प्रूफ किया था हमने? वो हमने ऐसे प्रूफ किया था कि हमने उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया था। पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा फॉर्मूला है जो बताता है कि गिवन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक है, तो अब हमें ये बात साबित करनी है कि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो भाई हम अपनी बात कैसे मनवाएं, हम अपनी बात को कैसे साबित करें कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है? तो हम तीन वर्टिसेस लेंगे और तीनों वर्टिसेस को यूज करते हुए हम पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में अगर दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी तो दोनों साइड इक्वल आने का मतलब ये होता है पाइथागोरस थ्योरम में कि ये जो वर्टिसेस आपने पुट किए थे ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। दैट्स व्हाई पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम। अब आई बात समझ में? जी बेटा बिल्कुल चार ट्राइंगल मिल रहे हैं, लेकिन चार ट्राइंगल मिलने का कोई फायदा नहीं है, हमें तीन वर्टिसेस चाहिए खाली। ठीक है, हम ट्राइंगल ऊपर वाला भी ले सकते हैं, ट्राइंगल जो ऊपर बन रहा है बी सी ए या ए बी सी जो ट्राइंगल बन रहा है, हम नीचे वाला भी ले सकते हैं ए सी डी, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, हाँ तो बेटा वो 2.1 का क्वेश्चन 10 हो या कोई सा भी हो, उसमें पूछा क्या था उन्होंने? उसमें उन्होंने ट्राइंगल को प्रूफ करने को कहा था ना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल भी तो साबित करना है ना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल साबित नहीं हुआ तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है? यस यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। दो ट्राइंगल मिल रहे हैं ना आपको यहाँ पर, तो कोई सा भी ले सकते हैं। बाकी जो दो मिल रहे हैं ना साइड वाले जो वहाब रियाज कह रहे हैं, उसमें बेटा वो बीच वाले का जो है हमारे पास मिड पॉइंट के जरिए आ तो जाएगा वर्टिस, लेकिन वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा ना तो फिर उसको यूज नहीं कर सकते हम। अब बताएं किसी के जहन में अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो। सही है, रेक्टेंगल जब भी प्रूफ करना है दो चीजें प्रूफ करनी होगी। पहली चीज प्रूफ करते हैं, क्या है पहली चीज? हमने मिड पॉइंट निकालना है बीडी का और
सी ए का, सही है, सेम आने चाहिए। आइए डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, लेट ए बी सी एंड डी बी द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स 0, -1, बी के कोऑर्डिनेट्स 4, -3, सी के कोऑर्डिनेट्स 8, 5 और डी के कोऑर्डिनेट्स 4, 7। अच्छा जी, अब हम मिड पॉइंट निकालना है पहले, किसका? एसी का। एसी का मिड पॉइंट निकालने लगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? फॉर द मिड पॉइंट ऑफ एसी, फॉर द मिड पॉइंट ऑफ एसी लाइन। ठीक है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 के, और y बराबर होगा किसके? y1 प्लस y2 अपॉन 2 के। x इक्वल टू, अब ए सी की बात हो रही है तो x1 x2 क्या होगा? x1 0 हो जाएगा और x2 8 हो जाएगा, 0 + 8 हो जाएगा आपके पास। ये 0 + 8 अपॉन 2 कॉमा y इक्वल टू y1 + y2। y1 क्या है? -1। y2 क्या है? 5। -1 + 5। ठीक है, -1 + 5 अपॉन 2। ठीक है, x इक्वल टू 0 + 8 क्या होगा? 8 अपॉन 2। y इक्वल टू 5 - 1 4 अपॉन 2। ये x कितना आ जाएगा? 4। और y कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया 4, 2। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? द मिड पॉइंट ऑफ AC इज 4, 2। अब सेम यही काम करेंगे किसके ऊपर? BD के ऊपर। ठीक है, तो आइए BD के ऊपर भी यही काम करते हैं। फॉर द मिड पॉइंट ऑफ BD, यहां पर लिख देंगे फॉर द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है बेटा, BD का मिड पॉइंट हम निकालने लगे हैं। अब BD का मिड पॉइंट के लिए फिर वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2 क्या होगा? हमारे पास b और d की बात हो रही है, 4 + 4 होगा। ठीक है, तो ये 4 + 4 अपॉन 2 कॉमा y इक्वल टू y1 प्लस y2 क्या होगा? y1 प्लस y2 -3 + 7। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे -3 + 7 अपॉन 2। x इक्वल टू 4 + 4 8 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू 7 - 3 4 अपॉन 2। x कितना हो गया? 4 और y कितना हो गया? 2। क्या सेम आ गए? यहाँ पर हम लिख देंगे द मिड पॉइंट ऑफ BD इज, मिड पॉइंट आ गया बेटा कितना? 4, 2। सही है, तो ये इक्वल आ गए, एक चीज प्रूव हो गई है। और हम इसकी स्टेटमेंट भी लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ के आते हैं और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, नमाज ब्रेक।
जी बेटा, वी आर बैक आफ्टर द नमाज मगरिब। तो जैसा कि हमने ए सी और बी डी दोनों डायगनल्स के मिड पॉइंट निकाले हैं, और हमारी उम्मीद के मुताबिक, हमारी तवक्कुआत के मुताबिक दोनों के जो मिड पॉइंट्स हैं वो बेटा इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ए सी और बी डी दोनों के आप देख सकते हैं डायगनल्स के जो मिड पॉइंट हैं वो इक्वल आ गए हैं, यानी एक कंडीशन पूरी हो गई है। और उसकी मदद से अब हम प्रूफ कर सकेंगे कि हमारे पास जो एंगुलर पॉइंट्स हैं, जी हाँ, वो बिल्कुल रेक्टेंगल के ही एंगुलर पॉइंट्स हैं। तो बेटा दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है, मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज़ हमने क्या प्रूफ करनी है, हमने प्रूफ करना है कि इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल पाया जा रहा है। वो कैसे करेंगे बेटा, कोई एक ट्रायंगल कंसीडर कर लें, या तो ए बी सी या ए सी डी। ठीक है, मैं ए सी डी ले रहा हूँ फिलहाल। तो ए सी डी ट्राइंगल पर हमने लगाना है, क्या चीज़ लगानी है हमने, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए मुझे तीनों साइड की लेंथ चाहिए, ए डी, ए सी, सी डी। तो लेंथ तो नहीं है हमारे पास, अब लेंथ कैसे निकालें भाई, ए सी, सी डी और ए डी की लेंथ कैसे निकलेगी। जी बेटा, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तीनों पर बारी बारी। तो आइए इनकी लेंथ निकालते हैं। फॉर द लेंथ ऑफ ए डी, सबसे पहले फॉर द लेंथ ऑफ ए डी, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ए डी की लेंथ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लें, अगर आप ए डी निकालना है तो हेयर x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है। ठीक है जनाब। अब देखें, ये x1 आपके पास, y1 आपके पास कौन से होंगे, a के कोऑर्डिनेट्स, और d के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। ठीक है, सो a के कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं हमारे पास क्या हैं, 0 और -1। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0 और -1। इसी तरह d के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। ठीक है, तो क्या है d के कोऑर्डिनेट्स, 4 7। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 7। ठीक है, जी जी बिल्कुल, अभी शुरू हुआ है, परेशान ना हो। सही है, अब यहाँ पर पुट करेंगे ए डी इक्वल टू अंडर रूट x2 आपके पास क्या है 4, माइनस x1 क्या है 0 और स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 7, माइनस y1 क्या है बेटा, खुद -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ए डी इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, प्लस 7 प्लस 1 बेटा 8 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है जी बेटा, क्या कह रहे हैं वली, क्या रिपीट कर दूं बेटा, अभी तो स्टार्ट किया है, जहां तक काम हुआ था उसके आगे से कर रहा हूं। क्या करवाया था मैंने अभी आपको, ये करवाया था ना, बस दोनों के मिड पॉइंट इक्वल आ गए थे। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस निकाल रहा हूं तीनों के, ताकि पाइथागोरस थ्योरम लगा सकूं। सही, चलें, ए डी इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, 16 और 64, 80। ठीक है, क्या ये मजीद सॉल्व हो सकता है, मजीद इसका रूट पॉइंट के बगैर निकल सकता है होल नंबर में, तो बताइए। 4√5, अच्छा, क्योंकि 16 5 80 होता है। सही है, कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट दे देगा ये 4√5, 4√5 यूनिट्स, 4√5 यूनिट्स, ये आपके पास बच्चों एडी आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से जैसे हमने एडी निकाला है, हम क्या करेंगे, एसी पर भी फॉर्मूला लगाएंगे और सीडी पर भी फॉर्मूला लगाएंगे, एसी और सीडी, और ये दोनों निकालेंगे। 5 मिनट हैं आपके पास, जिस तरह आप हमेशा करते हैं क्लास के अंदर, इससे इंटरेक्शन भी कायम रहता है आपके साथ। आप एसी और सीडी निकाल कर दिखाएं मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले से, जल्दी से निकाल लेंगे, यस और नो। निकाल लेंगे। अच्छा, अब
ये है कि उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, तो मैं डायग्राम शो कर दूं आपके पास, ठीक है जी। ए सी और सी डी, ए सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस, फॉर्मूला लगा के, ताकि हमारे पास तीनों डिस्टेंसेस आ जाएं, फिर हम आराम से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 to 7 मिनट्स में निकाल लें फास्ट। ओके, मैं लास्ट पेज लगा देता हूँ, ये लीजिए, ये लास्ट पेज है बेटा, ठीक है। असल में वो आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे ना, दैट्स वाई मैंने ये लगा दिया था। कोऑर्डिनेट्स देखने हो तो बता दीजिएगा, मैं वो फिगर ले आऊंगा दोबारा, ठीक है। चले, अब ये तो किसी को नहीं देखना होगा ना, मैं बैक कर दूं। ठीक है, यहां से आप कोऑर्डिनेट्स देख लें और ए सी और सी डी निकाल लें। ए डी मैंने निकाला है, मैंने आपसे कहा है ए सी और सी डी निकालें बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, वेरी गुड वलीद। बेटा मैंने पूरा सवाल एक्सप्लेन तो किया है। बेटा इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इसके अंदर आपके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं रेक्टेंगल की। एक तो ये कि इसके जो दो डायगनल्स होते हैं, जैसे ये ए सी और बी डी हैं, ये डायगनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो इन दोनों डायगनल्स का मिड पॉइंट होता है। यानी रेक्टेंगल में डायगनल्स हमेशा मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि जब हम डायगनल बनाते हैं तो हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलते हैं। यहाँ पर हमें एक ए बी सी ट्राइंगल मिल रहा है और एक हमें मिल रहा है ए सी डी ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर ये दो चीज़ें हम प्रूफ कर देते हैं तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये रेक्टेंगल के एंगुलर पॉइंट्स हैं जो हमें सवाल में दिए जा रहे हैं।
तो हमने क्या किया, पहले ए सी का मिड पॉइंट निकाला, फिर बी डी का मिड पॉइंट निकाला बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, और आपने देखा कि दोनों आंसर हमारे पास इक्वल आ गए। अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल को अगर चेक करना हो तीन वर्टिसेस की मदद से तो कैसे करते हैं? मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में सिखाया था कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, और अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद आपके पास दोनों साइड्स इक्वल आ जाए तो प्रूव हो जाता है कि हाँ ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टिसेस जो हैं, ये आपके पास किसके वर्टिसेस हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के। ठीक है, तो अब हम यही प्रूफ करने जा रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके लिए हमें ए सी, सी डी और डी ए की लेंथ चाहिए बेटा। मैंने ए डी आपके सामने निकाल दिया है, ए सी और सी डी आपको निकालने को कहा है। बेटा आप समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा, ए सी कहा जा रहा है कि 10 आया है और डी सी 2√5 आया है। अच्छा जी, मुझे ज़रा लिखवाइएगा वैल्यू ए सी और सी डी की। ए सी 10 यूनिट्स है और सी डी 2√5 ये आ रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं वली कि इनका ए सी √77 आ रहा है, ऐसा तो नहीं है? मैं चेक कर लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। नहीं बेटा, ये आपके पास 10 ही आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स देखकर अंदाजा हो गया मुझे, सही आ रहा है। ए सी 10 है और सी डी 2√5 है। हाँ सही है बेटा। अच्छा अब तो देखो देखो मैं आगे का काम कर लूँ। हमारे पास तीनों साइड की लेंथ आ गई है। कौन सी तीनों साइड की? ये आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था ए सी डी, ए सी भी पता है, सी डी भी पता है और डी ए भी पता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हाइपोटेन्यूस कौन सा है? ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है ए सी, और सी डी आपके पास बेस है, और डी आपके पास परपेंडिकुलर है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर अपना डेटा देखते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं उसको देख के भी अंदाज़ा कर लेते हैं। ए डी हमारे पास 4√5 है बेटा, ए सी हमारे पास 10 है, और सी डी हमारे पास 2√5 है। अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? हम तो लॉजिकली लेंगे ना वैल्यू हाइपोटेन्यूस की, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी वैल्यू होती है। ए सी ही है 10, 2√5 और 4√5 छोटी वैल्यूज होंगी, बिल्कुल छोटी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ए सी जो है हमारे पास 10 आया है, और फिगर के मुताबिक भी हमारे पास वही हाइपोटेन्यूस है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हेयर ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूस है बेटा, और सी डी हमारे पास बेस है, और डी ए या ए डी हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई। चलें जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और दुआ करेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो गया तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि गिवन एंगुलर पॉइंट्स आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास किसके बराबर है? ए सी के बराबर, यहाँ लिख देंगे ए सी का स्क्वायर। बेस बराबर है सी डी के, तो यहाँ लिख देंगे सी डी का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर बराबर है किसके? डी ए के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी ए का स्क्वायर। ए सी किसके बराबर है हमारे पास?
10 के बराबर आया तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और सी डी किसके बराबर है हमारे पास, 2√5 के बराबर। तो यहाँ आप लिख देंगे 2√5 का स्क्वायर प्लस डी है हमारे पास किसके बराबर है बेटा, डी है या ए डी 4√5 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4√5 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। ये स्क्वायर खुलेगा तो दोनों पे आएगा बेटा, 2 पर भी और √5 पर भी। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो खाली क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, आपके पास क्या बचेगा 5। ठीक है, 100 इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 प्लस 16 5 ज़ा 80, 100 इक्वल टू 20 प्लस 80 क्या हो गया 100। क्या मतलब है इसका, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या है, प्रूव हो गया हमारा जो हमें प्रूव करना था। ऐसा ही है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, it is proved that it is a राइट ट्राइंगल। बेटा ये राइट ट्राइंगल है, तो बेटा दोनों चीजें प्रूव हो गई, राइट ट्राइंगल भी हो गया और आपके पास दोनों के मिड पॉइंट जो हैं वो भी इक्वल आ गए। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे hence it is proved that the given angular points are the angular points of a रेक्टेंगल। बेटा ठीक है, ये प्रूव हो गया, सवाल हमारा कंप्लीट। कोई सवाल है किसी का तो बता दें मुझे। इस जुमले का मतलब क्या बन रहा है रेहान, सॉरी रोहिल। इसका मतलब ये है कि ये प्रूव हो गया कि जो एंगुलर पॉइंट्स दिए हुए हैं वो रेक्टेंगुलर के एंगुलर पॉइंट्स हैं, ये मतलब हुआ, इसलिए इसको इस तरह लिखा है। ठीक है बेटा, कोई सवाल? अच्छा बैक कर देता हूं, ये लीजिए बैक कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं रेक्टेंगल की? जी जी, ए डी या डी ए एक ही बात है। अब्दुल राफे, क्या आप साथ साथ कॉपी करते हैं बेटा? तो फिर समझते कैसे होंगे उस वक्त? आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होती है ना डेली बेसिस पे, आप रिकॉर्डिंग देखें उस वक्त कॉपी कर लें, वहां से रिकॉर्डिंग देख के आपको कॉपी करना है तो। अभी आप यहाँ पे समझा करें, थोड़ा बहुत लिख लिया तो लिख लिया। हाँ बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी भी लग सकती है कि दो साइड्स की लेंथ को हम दिखा दें कि ये इक्वल है। चलो ठीक है, सही है, लेकिन ये जो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जरूर करना है आपने।
मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा रेयान इसमें। बेटा डिस्टेंस से कैसे करते हैं मैंने बताया था ना स्टार्ट में, अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखा हुआ है तो आपने ऐसे करना है उसमें कि चारों साइड्स की लेंथ निकालनी है, उसमें से देखिएगा कोई दो होंगी जो एक दूसरे के बराबर आ रही होंगी, तो हम कहेंगे ये इनकी अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ये इस तरीके से करेंगे वहाँ पर। ठीक है, होमवर्क जो आपको दिया है वो कर लीजिएगा। इन सेंटर का जो एक और सवाल दिया है, जी जी टेस्ट 2.1 और 2.2 का है, बेफिक्र रहिए, तैयारी करें। अगर कोई मेथड नहीं लिखा होता बेटा तो फिर आपकी मर्जी होती है कि आप किसी भी मेथड से कर लें, फिर बड़ी आसानी हो जाती है। सही है, सही है बच्चों, इजाजत दें आप, कल मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह ताला और कल बात को आगे बढ़ाएंगे। सही है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।